हैदराबाद कमिश्नरेट के हदूद में मजहबी जलसों के दौरान डीजे साउंड सिस्टम, डीजे साउंड मिक्सर्स, साउंड एम्पलीफायर्स और दीगर हाई साउंड जनरेटिंग आलात का इस्तेमाल ममनू करार दे दिया गया है। वाज़ेह है कि हाल ही में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मजहबी जलसों में डीजे सिस्टम को ममनू करार देने के लिए अवामी राय हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। चंद दिन कबल सियासी जमातों के कायदीन और मुख्तलिफ महकमे के आला अहदेदारों के साथ एक मुशावरती इजलास तलब किया गया था। शुरा ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि डीजे की वजह से जहां बुजुर्गों और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं तलबा को मुसाबकती और पेशे वाराना निसाब के इम्तिहानात की तैयारी में खलल पड़ रहा है। इजलास में शरीक शहर के मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने जलसों में डीजे सिस्टम और आतिशबाजी पर इम्तना आयद करने की वकालत की थी। ताज़ा तौर पर इस सिलसिले में सिटी पुलिस ने अहकामात कर दिए जारी। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा बंदूक की गोली लगने की वजह से जख्मी हो गए। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक आज सुबह की अवली सातों में वो अपने घर में अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे कि हादसाती तौर पर गोली चल गई और उनके पैर जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ICU में जेर इलाज हैं। बताया गया है कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त गोविंदा घर पर अकेले थे। वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे, तभी अचानक गलती से गोली चल गई और वो जख्मी हो गए। हैदराबाद की मूसा नदी के अतराफ गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने का अमल शुरू हो गया है। चादर घाट के शंकर नगर में मूसा नदी के करीब वाक़ मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। उन मकानात के मालिकान को हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम के मकानात फराहम किए गए हैं। शंकर नगर के मकीनों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने मकानात को हुकूमत के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मूसा नदी की सफाई और उसको असली हालत में लाने के लिए हुकूमत ने मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके जरिए मूसा नदी की सफाई करते हुए उसमें गोदावरी नदी का पानी मुंतकिल किया जाएगा। मूसा नदी की सफाई के लिए उनके अतराफ के 50 से 70 हज़ार मकानात मुनहदिम करने का मंसूबा है। गरबा पंडालों में गौमूत्र पिलाकर ही दाखिला दिया जाए, गैर हिंदुओं को रोकने के लिए बीजेपी लीडर का मुतालबा। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं को रोकने के लिए इंदौर बीजेपी जिले सदर ने अजीब व गरीब फरमान दिया है। जिले सदर चिंटू वर्मा ने कहा कि गरबा पंडाल में आने वाले हर शख्स को पहले गौमूत्र पिलाया जाए। ऐसा करने से अगर शख्स हिंदू होगा तो गौमूत्र पीने में उसे कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि आज के दौर में आधार कार्ड एडिट हो जाता है। साथ ही गरबा में आने के लिए लोग तिलक भी लगवा लेते हैं। ऐसे में गौमूत्र पिलाकर ही पंडाल में आने वालों को दाखिला दिया जाए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि GHMC महकमा हैदराबाद में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के तरीक़ेकार में तब्दीली पर गौर कर रहा है। मौजूदा सालाना या 2 साला अदायगी के निज़ाम की बजाय GHMC ने माहाना वसूली के मॉडल को नाफिज करने का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद पूरे शहर में जायदाद के मालिकान के लिए टैक्स की अदायगियों को मजीद काबिल इंतजाम बनाना है। मुजव्वज़ा निज़ाम के तहत हैदराबाद में कुल सालाना प्रॉपर्टी टैक्स को 12 मसावी किस्तों में तकसीम किया जाएगा। इस इक़दाम से टैक्स दहिंदगान पर माली बोझ कम होने की उम्मीद है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आए खौफनाक दिलखराज सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की हो गई मौत। जाँ बाग होने वालों में आदिलाबाद जामा मस्जिद के सदर अब्दुल मोइजुद्दीन के अफराद खानदान शामिल हैं। हादसा पीर की रात तकरीबन 12 बजे के बाद आदिलाबाद जिले के गुड्डी हथनूर मंडल के मेकला गंडी के पास पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जामा मस्जिद के सदर अब्दुल मोइजुद्दीन अपने अफराद खानदान के हमरा 4 व्हीलर गाड़ी में निर्मल जिले के भैंसा से अपने नवासे की दस्तारबंदी तकरीब में आदिलाबाद वापस आ रहे थे। गाड़ी में 8 अफराद सवार थे जो हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी कौमी शाहरा नंबर 44 मेकला गंडी के पास डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। महलुकीन में आदिलाबाद जामा मस्जिद के सदर अब्दुल मोइजुद्दीन और उनके 3 घर वाले हलाक हो गए, जबकि मजीद 3 अफराद जख्मी बताए गए हैं। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए आदिलाबाद रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में फैमिली डिजिटल कार्ड्स की इजराई के इक़दामात का जायजा लेते हुए वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि फील्ड सर्वे में फैमिली तस्वीर को लाजमी करार ना दिया जाए। अगर कोई फैमिली तस्वीर देने आमदा है तो ही तस्वीर हासिल की जाए। रियासत में 3 अक्टूबर ta 7 अक्टूबर फील्ड सर्वे में जुमला 238 इलाकों का अहाता किया जाएगा। वज़ीर आला ने इस मसले पर एक जायजा इजलास मुनक़िद किया और कहा कि शहरी इलाकों में आबादी को देखते हुए टीमों में इजाफे का फैसला किया जाएगा। अहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि रियासत में 119 हल्क़े जात असम्बली के जुमला 238 इलाकों में तजुर्बाती असास पर सर्वे करके खानदानों की तफसीलात इकट्ठा की जाएंगी।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 मेंस के तमाम इम्तिहानात के लिए एक ही हॉल टिकट इस्तेमाल करने का फैसला करते हुए उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो हॉल टिकट को संभाल कर रखें और साथ ही 1 घंटा कबल इम्तिहानी मराकज़ के दरवाजे बंद कर देने का ऐलान करते हुए मुकर्ररा वक्त से कबल इम्तिहानी मराकज़ को पहुँच जाने पर जोर दिया। ये किस्सा 27 अक्टूबर तक दोपहर 12:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 3 घंटों तक इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। कमीशन की जानिब से 1 हफ्ता 10 दिन में हॉल टिकट जारी कर दिए जाएंगे।